सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत लोगों का प्रश्न आता है, महाराज जी बेटा बहुत बड़ा हो गया है, विवाह नहीं हो रहा है। महाराज जी बहू को आए हुए 5 साल हो गए, 6 वर्ष हो गए, उसके यहाँ बेटा बेटी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है। कोई कहता है बेटी की आयु 30 वर्ष हो गई है, 32 वर्ष हो गई है, सुंदर सुयोग वर नहीं मिल रहा है। फिर ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं, फिर यहाँ वहाँ भटकते हैं, फिर कोई कुंडली देखकर कहता है इनके कुंडली में तो पितृदोष है। पितृदोष क्यों आ गया? क्योंकि हमने अपने पितरों का कभी ध्यान नहीं रखा। अपने पितरों के लिए ना तो श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न हमारे घर में जब कभी कोई उत्सव का समय आया तब पितरों को स्मरण किया। आपके जो पूर्वज हैं वह आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। जो हमारे पितृ लोग हैं, पितृगण हैं, वो हमारे पितृगण हमसे अपेक्षा रखते हैं कि कभी हमारे लिए भी अन्न निकाल करके हमारे लिए भी भोग दिया जाएगा, ग्रास दिया जाएगा, हमारे निमित्त ब्राह्मण जमाएंगे, हमारे निमित्त किसी को कुछ भेंट करेंगे, हमारा स्मरण किया जाएगा। हमारे यहाँ जब मांगलिक उत्सव वगैरह हों, बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, कुछ और उत्सव मनाया जा रहा हो, ऐसे अवसर पर भी हमें अपने पितृगणों को स्मरण अवश्य करना चाहिए। उस समय हमारे शास्त्रों में नांदी श्राद्ध करने का विधान कहा है। नांदी श्राद्ध के माध्यम से हमें अपने पितरों का स्मरण और ध्यान करना चाहिए, उनके लिए भोजन प्रदान करना चाहिए। अभी जो मौनी अमावस्या आ रही है उसके दिन आप अवश्य अपने पितरों का स्मरण करें। भले ही आपके घर में पितृदोष नहीं भी है तब भी आप अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि महीने में एक दिन ऐसा है जिस दिन पितृ पृथ्वी लोक पर आकर के अपने संतान से अपने लिए कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए आज के दिन कुछ ना कुछ करेगी। कुछ ना कर सकें, शाम के समय अपने पितरों के निमित्त एक दीप अवश्य अमावस्या को जलाइए। आप देखेंगे कि आप ऐसा कुछ अमावस्या करेंगे, आपके घर में जो कुछ कलह है, समस्याएं हैं, बहुत सारे समस्याओं का निराकरण स्वतः होने लग जाएगा। प्रत्येक अमावस्या को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक तिल के तेल का दीपक, आपको घी का दीपक नहीं लगाना है, रिफाइंड तेल का दीपक नहीं लगाना है, आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है। तिल का तेल का दीपक आप सायंकाल में दक्षिण दिशा में मुंह करके दीपक का रख दीजिए, और उस दीपक में आप रखते हुए तिल भी थोड़ा डाल देंगे तो अच्छा होगा। अपने पितृदेवताओं का स्मरण कर लेंगे और दीप जलाएंगे तो घर में बहुत सुख समृद्धि होगी, घर में आनंद होगा। आप जो है अमावस्या में गाय को ग्रास खिलाएं, गाय को अन्न खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, गौ सेवा करें, उससे भी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अग्नि की सेवा, इससे हमारे पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप पितरों की पूजा करें। पितृदोष होने का कारण हमारे पूर्वजों की, हमारे पितृगणों की नाराजगी है। हमें उन्हें नाराज नहीं करना है, उनके लिए समय समय पर श्राद्ध आदि करते रहना है। समय समय पर अपने पितृगणों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि अवश्य करें, ताकि हमारे पितृ देवता प्रसन्न रहें और पितरों की प्रसन्नता से आपके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे, आपके बच्चों की उन्नति हो, समय पर बच्चों के विवाह हो, समय पर उनके यहाँ संतान हो, उनको उत्तम रोजगार मिले, घर में सब प्रकार की खुशहाली हो। इसके लिए हमें अपने पितृ देवताओं के ऋणी रहते हुए उदारता पूर्वक अपने पितरों के लिए कृत्य करते रहना चाहिए।